Hello friends, welcome to Undoubted Business, your doubt clearing platform. So guys, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे अबाउट फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का जो थर्ड एंड फोर्थ स्टेप है उसके बारे में। ठीक है, अभी तक हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में कि सबसे पहले तो आपको आपकी कंपनी के लिए नाम रिजर्व करवाना पड़ता है थ्रू रन फॉर्म। ठीक है, प्रमोशन हमने देखा था। स्टेप वन वॉज प्रमोशन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में हमने देखा था स्टेप वन वॉज प्रमोशन। दूसरा वॉज डॉक्यूमेंट्स जो कि लगते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखा था। अब आते हैं हम स्टेप थ्री पे, जिसका नाम है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। जिसका क्या नाम है? कैपिटल सब्सक्रिप्शन। देखिए, जब कंपनी फॉर्म हो रही है तो जो भी कंपनी के ओनर्स है, ठीक है, उनको ये सोचना पड़ता है कि कंपनी चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। और कंपनी में जो पैसा लगाया जाता है दोस्तों, उसको बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल जो कंपनीज होती है ना, उनको तो काफी ह्यूज कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो वो क्या करते हैं, तो जो जनरल पब्लिक है, ठीक है, जो जनरल पब्लिक है वो क्या करते हैं, इनके कैपिटल को सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब करने का मेरा मतलब है कि वो एग्री करते हैं कि हाँ, हम इस कंपनी के कैपिटल में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। हम इस कंपनी में कैपिटल अपना कुछ फंड जो है वो लगाना चाहते हैं, उसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन। एग्री करना कि हाँ, हम इस कंपनी के कैपिटल में पैसा लगाना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं कि कंपनी कैपिटल सब्सक्रिप्शन कैसे रेस करती है या कैपिटल कैसे रेस करती है अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, देखिए, वंस अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेशन हमने देखा था। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, कंपनी नीड्स फंड्स टू स्टार्ट इट्स ऑपरेशंस एंड बिजनेस। तो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है तो कंपनी को अब क्या चाहिए? पैसा चाहिए, ताकि वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सके। तो कंपनी रेजेस कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक इन एक्सचेंज फॉर सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। कंपनी क्या करती है? कंपनी कैपिटल रेस करती है पब्लिक से, और उसके बदले में कंपनी इंस्ट्रूमेंट के रूप में, एक इंस्ट्रूमेंट या कह सकते हैं कि प्रूफ, ठीक है, प्रूफ देती है सिक्योरिटी, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? सिक्योरिटीज। तो कंपनी में अपन ने कैपिटल लगाया है, उसका प्रूफ है वो सिक्योरिटी, कि भाई हाँ, मैंने इस कंपनी में कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। देखिए, प्राइवेट कंपनी का तो ऐसा रहता है कि एक बार प्राइवेट कंपनीज को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, उसके बाद प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में ऐसा होता है कि उसको कैपिटल की जरूरत है। तो कैपिटल की जरूरत है, इसी वजह से वो क्या करती है? सेबी के पास जाती है। आइए आगे देखते हैं कि कंपनी क्या करती है, पब्लिक कंपनीज कैपिटल रेस करने के लिए। ये तीनों दो टाइप की कंपनीज होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। फॉर्म्स ऑफ, टाइप्स ऑफ कंपनी जो है हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, अभी हम फॉर्मेशन के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, तो देखो पब्लिक कंपनी कैसे कैपिटल रेस करती है। स्टेप्स इन्वॉल्व, सबसे पहले सेबी। हम सभी जानते हैं सेबी के बारे में। सेबी क्या है? सेबी इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये क्या करती है? ये सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन, जो कंपनी में सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन होता है, कंपनी के लिए ये रेगुलेट करती है। ठीक है, इट इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर द कंपनीज। जो भी सिक्योरिटी के ट्रांजैक्शंस होते हैं, कैपिटल मार्केट के ट्रांजैक्शंस होते हैं, है ना, मनी मार्केट के ट्रांजैक्शंस होते हैं, सभी को रेगुलेट करने वाली कौन है? सेबी। तो सबसे पहले जब कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, दिस इज फॉर पब्लिक कंपनी। ठीक है, दिस इज फॉर पब्लिक कंपनी। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, कंपनी जो रहती है ना, वो अपना एक प्रोस्पेक्टस, अपना प्रोस्पेक्टस देती है सेबी को। ठीक है, कंपनी जो है वो प्रोस्पेक्टस देती है सेबी को। ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस यानी कि एक कॉपी टाइप देती है, एक स्टेटमेंट देती है, एक डॉक्यूमेंट देती है, जिसमें वो लिखती है कि हमें इतने शेयर्स चाहिए,
ठीक है। हाँ, ये लोग चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स, अमाउंट ऑफ शेयर्स, जितने भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डिटेल्स होते हैं वो सब ये प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है। ठीक है। तो जो भी प्रोस्पेक्टस है ना वो क्या करती है, कंपनी सेबी को देती है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि पब्लिक कंपनी सेबी को ये प्रोस्पेक्टस देती है कि हमें इतना कैपिटल रेस करना है। लेकिन अगर कंपनी कॉन्फिडेंट है, देखो यहाँ पे स्माइल कर रही है कंपनी, यहाँ पे अगर कंपनी जो है अगर वो कॉन्फिडेंट है कि हम हमारे खुद के रिसोर्सेस से भी पैसा रेस कर सकते हैं, हमें जनरल पब्लिक के पास जाने की जरूरत नहीं है, तो इस केस में कंपनी क्या करती है, सेबी को सबमिट करेगी स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस ना देते हुए एक स्टेटमेंट देगी। प्रोस्पेक्टस तो पूरा एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा कि हमको इतना इतना कैपिटल चाहिए, इतना शेयर, इतना, है ना, सारा पूरा जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसमें रहेगा इशू से रिलेटेड प्रोस्पेक्टस में। लेकिन अगर कंपनी कॉन्फिडेंट है कि वो खुद के रिसोर्सेस से पैसा रेस कर सकती है तो वो क्या देती है, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो पहली स्टेप क्या हो गई कि सेबी को क्या देना है, एक प्रोस्पेक्टस देना रहता है। ठीक है। उसके बाद फिर देयर इज अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। अब बैंकर्स कौन, बैंकर्स वो जो अपना अकाउंट, अपना बिजनेस का अकाउंट हैंडल करेंगे, बैंकर लोग। ठीक है। ब्रोकर लोग जो ये सिक्योरिटीज का एक्सचेंज करवाएंगे, सेल एंड परचेस कराएंगे, ब्रोकर्स को अपॉइंट करना है। एंड अंडर राइटर्स, अंडर राइटर्स में क्या होता है कि आगे अपन पढ़ेंगे कि जब कैपिटल सब्सक्रिप्शन हो रहा है तो देयर इज अ क्लॉज ऑफ मिनिमम, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कि अगर हमने इतना कैपिटल रेस किया है तो इस कैपिटल में से मिनिमम अमाउंट तो जो है फिक्स्ड वो सब्सक्राइब होना ही चाहिए। अगर वो सब्सक्राइब नहीं होता तो अंडर राइटर्स वो लोग होते हैं जो ये गारंटी लेते हैं कि अगर वो सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो हम सारी की सारी रिस्क बियर करेंगे। ठीक है। तो वो लोग होते हैं अंडर राइटर्स। तो सबसे पहले सेबी को जाएगा ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस। सेकेंड पॉइंट, बैंकर्स, ब्रोकर, अंडर राइटर जो है वो अपॉइंट होंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जो मैं अभी आपको बता रही थी कि सपोज करो ये पूरा का पूरा जो है कैपिटल रेस करना है। ठीक है। इतना पूरा कैपिटल जो है वो रेस करना है। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन में ये होता है कि एटलीस्ट कि इतना पोर्शन जो है, जो अनशेडेड पोर्शन है ना, वो इतना पोर्शन तो एटलीस्ट सब्सक्राइब होना चाहिए। मतलब इतना पोर्शन जो है वो लोगों ने खरीदना चाहिए। अगर लोग नहीं खरीदते तो यहाँ पर अंडर राइटर्स का रोल आता है, वो रिस्क बियर करने को तैयार होते हैं। दैट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन, दैट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है, सेबी को हमने ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस दे दिया है। उसके बाद हमने बैंकर्स, ब्रोकर्स और अंडर राइटर्स का अपॉइंटमेंट करवा लिया है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन समझ लिया है। उसके बाद हमें स्टॉक एक्सचेंजेस को अप्लाई करना रहता है, क्योंकि जनरली जितनी भी पब्लिक कंपनीज होती हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए कि हम कंपनी बना रहे हैं। तो अप्लाई टू स्टॉक एक्सचेंज, फिर शेयर्स का अलॉटमेंट होता है, और फिर एक रिटर्न फाइल होता है जिसका नाम है रिटर्न ऑन अलॉटमेंट, कि कितने लोगों को अलॉटमेंट हुआ, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ, कैसे कैसे, क्या क्या अलॉटमेंट कैसे हुआ, उसका एक रिटर्न फाइल करना पड़ता है। दैट इज रिटर्न ऑन अलॉटमेंट। सो आई होप आपको ये सारे के सारी स्टेप समझ आ गई होंगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेप 4 की, दैट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, चलिए देखिए, सिंपल सी बात है कि कंपनी को एक बार कैपिटल रेज हो गया तो कंपनी को क्या मिलता है, बिजनेस कमेंस करने की परमिशन मिलती है कि अब आप चालू कर सकते हो अपना बिजनेस। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब ये होता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, रजिस्टर हुई है, उसका सर्टिफिकेट। ठीक है।
लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का मतलब ये होता है कि कंपनी को बिजनेस चालू करने की परमिशन मिली है, ठीक है। अब ये जो है ये आपको एक सैंपल यहाँ पर दिख रहा होगा, चलिए इसको पढ़ते हैं। Certificate of commencement of business. I hereby certify that Dash Limited of Dash was which was incorporated under Companies Act 1956. ये पुराना है, ठीक है, अब 2013 आ गया है। On Dash Day of 2000 and which has this day filed a statutory declaration in prescribed form that the conditions of section, ये पुराना सेक्शन है, ठीक है, has been complied with is entitled to commence business। तो इस तरह का कुछ होता है commencement of business का सर्टिफिकेट। एक बार कंपनी को कैपिटल मिल गया, उसके बाद ये परमिशन मिल जाती है कि भाई अब आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। यहाँ पर सील लगेगी रजिस्ट्रार की, ठीक है, यहाँ पे आपका स्टेट आ जाएगा। तो इस तरह का पूरा आपका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट होता है। आई होप आपको ये सर्टिफिकेट मतलब ये कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्लियर हो गया होगा। सो अभी हम क्या करते हैं, जब से हमने शुरुआत से फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पढ़ा है तब से लेकर के अभी तक हम क्या करते हैं, एक समराइज करते हैं कि कंपनी फॉर्म कैसे होती है। अगर आप ये जितना भी अभी टाइम लगेगा उतना मिनट का भी वीडियो देख लेंगे तो आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, नेम रिजर्वेशन, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, नेम रिजर्वेशन, सबसे पहले करना पड़ता है नेम रिजर्वेशन। तो वो कौन से फॉर्म से होता है, हमने देखा था रन फॉर्म, रिजर्व यूनिक नेम फॉर्म, ठीक है, रन फॉर्म से होता है। उसके बाद जो प्रमोटर अपॉइंट होता है वो प्रमोशन करता है कंपनी का, गेट एन आइडिया सर जी, ठीक है, प्रमोशन के बारे में देखा था, प्रमोशन, प्रमोशन, ठीक है। प्रमोशन के बाद क्या होता है, प्रमोशन के बाद डॉक्यूमेंट्स फाइल होते हैं, डॉक्यूमेंट्स, एमओए, एओए, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स फाइल होते हैं। कौन से, एमओए, एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फिर एओए, ठीक है, एओए फाइल होता है। फिर आपका डेक्लेरेशन फाइल होता है, डेक्लेरेशन। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये कंपनी फॉर्मेशन में लगते हैं, ठीक है। डेक्लेरेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल होने के बाद अभी हमने पढ़ा इसके बाद आपको मिलेगा इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट। फिर आप कैपिटल सब्सक्रिप्शन, ठीक है, आपकी कंपनी के लिए कैपिटल रेस करेंगे। ये किसके लिए कैपिटल, ये जो कैपिटल है ये है पब्लिक कंपनीज के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एलटीडी, लिमिटेड कंपनीज, यानी कि पब्लिक कंपनीज। जब कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा तो जो प्राइवेट कंपनीज है वो अपना बिजनेस क्या कर सकती है, शुरू कर सकती है, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज कैन स्टार्ट देयर बिजनेस। इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है, मैं इसको लिख रही हूँ सीओबी, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये किसको लगता है, वही लिमिटेड कंपनीज को, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो कंपनी है वो फॉर्म होती है, ठीक है। आई होप आपको ये समरी अच्छी लगी होगी। हमने पूरा जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की समरी है वो यहाँ पर ले ली है, कौन सी स्टेप्स होती हैं कि जिससे हमारी कंपनी फॉर्म हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।